सृष्टि के कर्ता परम पिता परमात्मा कौन? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण सृष्टि के रचनाकार हैं, परंतु उसमें आगे ये भी कहा गया है भगवानुवाच। विचार करने योग्य बात है। कहा जाता है परमात्मा निराकार है। भक्ति में श्री कृष्ण का जन्म एक जेल के अंदर दिखाया गया है। एक तरफ जन्म का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये विचार आ रहा है कि परमात्मा निराकार है। इस बात पे विचार करना है, चिंतन करना है। हम सभी विश्व के बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हमें तो इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच अपनी अवस्था को फील करना है, महसूस करना है, जिससे हम सदा रूहानी नशे में रहें कि कितना ऊंच हमारा ये जीवन है कि जिसको परम पिता परमात्मा ने बनाया है। इस रूहानी नशे में रहने से हमारा जो देह का भान रहता है ना, देह अभिमान, वो कमज़ोर होता है और जो आत्मा के गुण होते हैं ना, वो प्रस्फुटित होते हैं। वो जो है अंकुरित हो जाते हैं और देह भान टूट जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई धर्मों में भी परमात्मा के लिए कहा गया है। गुरवाणी कहती है एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभव, गुर प्रसाद जप। मान जो परमात्मा है ना, वो अजन्मा है, जन्म मरण में नहीं आता है। क्राइस्ट में भी कहा गया है कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। और हमारे मुस्लिम समुदाय में भी बहुत ही स्वर्णिम शब्दों में कहा गया है परमात्मा तो अल्लाह का नूर है, माना रोशनी है। तो सारा मदार आता है उस निराकार की ओर, संदेश जाता है। और जब दुख की घड़ी भी आती है जीवन में, तो कहते हैं हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन याद ऊपर वाले को करो। इससे प्रत्यक्ष होता है कि परमात्मा एक निराकार, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो हम बच्चे परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आत्मा, जो आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा को यथार्थ रीति से याद करने के लिए हमें अपने आप को आत्मा के रूप में पहले निश्चय करना पड़ता है। तब जाकर के हमारी आत्मा
जो जन्म लेते लेते देह अभिमान में आ चुकी है, वह आत्मा फिर प्रस्फुटित होकर के दैवी और दिव्य संस्कारों से सुसज्जित हो जाती है। तो मेरा निवेदन है सभी भाई बहनों से, यथार्थ रीति से स्वयं को पहचान कर, परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना व सर्व का कल्याण करें। अच्छा, ओके। सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।